पुत्र की समान देखे। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप घोर नरक अधिकारी। जिस राजा के होते हुए प्रजा में अगर कलेश है, कष्ट है, तो वो राजा नहीं बल्कि एक नरक का अधिकारी है। उत्तान पाद के यहाँ सर्व सुख है, लेकिन एक सुख नहीं है जो घर में संतान नहीं है। एक बार दरबार लगा हुआ है, महाराज उत्तान पाद सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मंत्री ने महाराज से पूछा है, महाराज हमें ये बताएं कि सुख कितने होते हैं। महाराज उत्तान पाद सुख का नाम सुना तो बताने लगे राजा कि पहलो सुख निरोगी काया, दूसरो दुख घर में होए माया। जैसे उत्तान पाद ने देखा कि तीन सुख तो मेरे भी पास नहीं है, मेरे पास है, लेकिन चौथा सुख मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब मेरे घर में सुख ही नहीं है तो आज्ञाकारी कौन होगा। उत्तान पाद के दिमाग में झटका लगा, अगर एक पुत्र हो जाता तो मेरा ये राज सिंहासन हरा भरा होता। एक पुत्र के बिना लोग हमें निर्वंशिया कहते हैं। महाराज उत्तान पाद बड़े उदास हुए, उदास होकर के अपने महलों के लिए चल पड़े हैं। जैसे ही सुनीति ने महाराज को आता हुआ देखा तो देखा है महाराज के चेहरे पर उदासी छाई है। सुनीति ने आसन डाल दिया है कि पति बिठा लिया है। रानी सुनीति उत्तान पाद के करीब खड़ी हो गई, पूछने लगी, है महाराज जब तुम महल में आती थी तो बड़ी खुश नजर आती थी, बड़ी प्रसन्न होकर के आती थी, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई है, आखिर क्या हुआ है। महाराज उत्तान पाद कहने लगी, सुनीति कुछ नहीं हुआ, जो भी है वो ठीक है। सुनीति बोली, नहीं स्वामी हमें बताएं, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरा ये हक बनता है कि तुम्हारे अगर सुख में शामिल हैं तो तुम्हारे दुख में भी मेरा साथ देना। महाराज उत्तान पाद की रानी सुनीति ने हाथ जोड़े पूछ दिया, महाराज
तानपाद ने जिस वक्त देखा है, महाराज तानपाद सुनीति से कहते हैं, सुनीति मेरे घर में हर सुख है, सर्व सुख है, मैं एक राजा हूं, लेकिन एक सुख नहीं है। अगर मेरे घर में एक बेटा होता, एक पुत्र होता, तो हमेशा मेरा घर आंगन हरा भरा रहता। बेटी, मुझे केवल एक पुत्र का कष्ट है। महाराज ने हाथ जोड़े। आज महाराज आंखों से आंसू गिरने लगे, बोले हैं, सुनीति